ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय प्रारंभ हो। एक समय नौमिक तीर्थ में सौन का देखा 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्त की स्वीकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। और सर्वशास्त्र श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में यहाँ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा, यानी कि अनेक जातियों में जो जन्मे हुए मनुष्य हैं वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होकर के, यानी कि देख करके सोचा किस यत्न के करने से, यानी कि कौन सी पूजा पाठ करने से, कौन से प्रयत्न करने से इनके कष्ट दूर हो सकते हैं, इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए और वहाँ से त्रिवर्ण 4 भुजा वाले देवों के ईश, यानी कि विष्णु भगवान को देख करके जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, तो स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं और आप मन तथा वाणी को भी, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती और आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण सर्वश्रेष्ठ के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। और नारद जी से स्वीकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों, यानी कि अनेक जाति में जो पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही पूजा पाठ, थोड़े से ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ कि सुनो, बहुत पुण्य का देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्यपंथ यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। और श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया, किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले कि दुख सुखात को दूर करने वाला, धन्य धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म में प्रण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण लेवें और गेहूं के अभाव में मेषाटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण युक्त पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधु सब ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कर कल काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इत्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की, और शंकर भगवान की, और राधा रानी की, और बरसाने वाले की जय। वहीं चढ़ा दो, पैसा मत चढ़ाइयो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की।